वेलकम क्लास 10th। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एंड एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन सेकंड का। आज हम करेंगे सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है, मम्मी है, वो उससे 26 ईयर क्या है, ओल्डर है, बूढ़ी है या वह बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट। अगर दोनों की, रोहन की जो एज है और उसकी मदर की जो एज है, उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें, कब? 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो उनकी एज क्या होगी? 360 होगी। वी वुड लाइक टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट प्रॉब्लम से क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज मैंने मान ली x ईयर, एंड हिज मदर्स एज, उसकी मदर की जो एज है वो कितनी हो गई? x प्लस 26, तो उसकी एज से क्या है? 26 ईयर ज्यादा है। अब क्या कहा है उसने? 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। मान लो रोहन की एज एट प्रेजेंट कितनी है? x है, तो 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी? देखिए, फ्रॉम 3 years लेटर, 3 साल बाद, एज ऑफ रोहन की एज क्या होगी भाई? x, अब x है और 3 साल बाद कितनी हो गई? x प्लस 3 years, ठीक है। और उसकी जो मदर है, मदर की एज 3 साल बाद क्या होगी? अब उसकी मदर की एज कितनी है? x प्लस 26, उसकी मदर की एज भी कितनी हो जाएगी? 3 ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गया? अभी फिलहाल क्या है कि प्रेजेंट एज तो दोनों की, रोहन की x ईयर है, उसकी मदर की x प्लस 26 ईयर है, लेकिन 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। कितना हो गया ये? मैं एक साथ यहाँ पर ऐड करके लिख देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the product of their age 3 years from now, अब से 3 साल बाद जो एज होगी उनका प्रोडक्ट किसका? x प्लस 3 और x प्लस 29 का कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। हमने कंडीशन बना दी। अब हमें क्या करना है? इस सिचुएशन से क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन करनी है। देखिए कैसे, x और x की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, और इसकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कैरी कितना हो रहा? 87 इक्वल टू 360। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना हो गया? 32x, 87 इधर लेके जाओ, 360 में से 87 क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? इक्वल टू कितना आ गया? 3, यहाँ पर कितना बच गया? 5, 7, यहाँ पर 2, 273 इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस स्टेटमेंट से हमने ये क्या बना देती, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ कह रहे हैं उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। प्रेजेंट एज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म स्प्लिट से क्या करने होंगे? आपको फैक्टर करने होंगे, और फिर जो x की वैल्यू निकलेगी दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, और x की एज में क्या प्लस कर देना? 26 कर देना, वो उसकी मदर की क्या आ जाएगी? प्रेजेंट एज। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था।
यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन करनी थी, x² + 32x - 273 = 0। ये था आपका क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो क्या क्वेश्चन है बेटा? A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। कहने का मतलब है एक ट्रेन की चाल है, एक ट्रेन है, वो 480 डिस्टेंस कवर कर रही है, दूरी को तय कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से। अगर ट्रेन की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है तो 60 पर ही कवर कर रही है, 480 किलोमीटर को 80 है तो 80। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही लगातार, ये नहीं कि कभी ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है कभी घट रही है। यूनिफॉर्म स्पीड में 480 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये 3 घंटे ज्यादा लेगी। जो ट्रेन है वो जितना टाइम ले रही थी, स्पीड कम कर दी तो क्या करेगी, टाइम ज्यादा लेगी एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। सेम डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर को तय करने में जो ट्रेन है वो कितना समय लेगी, 3 घंटे ज्यादा लेगी। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड जो हमें निकालना है हम उसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रही हूँ, लेट बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई, 480 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टाइम, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। अब क्या किया, स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड अब क्या हो गई, जितनी थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है, पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस कितना है, सेम, दैट इज 480 डिस्टेंस कवर करना है। अब हम क्या करेंगे, टाइम, टाइम कितना आ जाएगा, सेम वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और जो स्पीड है वो कितनी हो गई, x - 8। यहाँ पर भी, ये भी मैंने टाइम में निकाल लिया, यहाँ पर भी मैंने क्या निकाल दिया, टाइम। क्यों निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशंस है वो किसमें दे रखी है, टाइम में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए, ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो टाइम कितना हो गया, 480 अपॉन x - 8 हो गया। अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे क्या लगेंगे, ज्यादा। पहले जितने घंटे लग रहे थे, पहले कितना टाइम लग रहा था, 480 अपॉन x, जितना टाइम लग रहा था उससे 3 और ज्यादा। देखो अब स्पीड कम कर दी, जो टाइम लगा, पहले जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा। ये भी r, ये भी r और ये भी r, ज्यादा मतलब +3। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो कितना आ गया 480 अपॉन x - 8 इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया x, यहाँ पर कितना आ गया 480 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x।
अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 480 की मल्टीप्लाई x से की तो कितना आ गया 480x, इसकी मल्टीप्लाई से करनी है, 480 की मल्टीप्लाई से की तो 480x, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस 800, 8 8 जा 64, 8 चौक सॉरी 8 4 जा 32, 32 और 6 कैरी कितना आ गया 38, ठीक है। 480 की मल्टीप्लाई 8 से की तो फिर आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस 3x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24x, ये आ गया। 480 से 480 कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इक्वल टू 0। इधर तो 0 बचा। अब इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, 3 कॉमन ले सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 8 जा 24 माइनस 3 इसमें से कॉमन लेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। 3 इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपने इस सिचुएशन को किस में चेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। यहाँ पर हमारी 4.1 एक्सरसाइज क्या होती है, फिनिश होती है। थैंक यू बेटा।